आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्ती के साथ कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ मामलात हल करने के लिए किसी तीसरे फरीक की सालिसी को कभी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हालिया फौजी कार्रवाई को ख़त्म कराने में सालिसी के ट्रंप के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी ज़गरेब पहुंचने वाले हैं। क्रोएशिया के लिए किसी भारतीय वज़ीर आज़म का ये पहला तारीखी दौरा है। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में एक तकरीब के दौरान बहरी डॉकयार्ड में मुल्क का पहला आबदोज शिकन जंगी जहाज INS अर्नाला ASWSWC को समंदर में उतारेगी और ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई ने इसराइल के खिलाफ वार्निंग जारी की है। ईरान ने अपने रात के ताज़ा हमलों में इसराइल के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्ती के साथ कह दिया है कि भारत किसी तीसरे फरीक की सालिसी कभी कबूल नहीं करेगा और वो पाकिस्तान के साथ मामलात को हल करने के लिए भी तीसरे फरीक की सालिसी को कबूल नहीं करेगा। जनाब मोदी ने सदर ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बात की। वज़ीर आज़म का ये बयान भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराने का सहरा अपने सर लेने के अमरीकी सदर के बार बार दावे के बाद सामने आया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि 35 मिनट की बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने ट्रंप पर यह वाज़ेह कर दिया है कि भारत अमेरिका के दरमियान तिजारती समझौते और भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फौजी कार्रवाई को ख़त्म कराने के लिए अमेरिका की तरफ से सालिसी से मुताल्लिक़ किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। जनाब मिस्री ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को दरपर्दा कार्रवाइयों के तौर पर नहीं देखता बल्कि जंगी कार्रवाइयों के तौर पर देखता है। जनाब मोदी और सदर ट्रंप कनाडा में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक दूसरे के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन अमरीकी सदर के कॉन्फ्रेंस से जल्द लौट जाने की वजह से ये मीटिंग नहीं हो सकी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को भारत का दौरा करने की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्रोएशिया के तारीखी दौरे पर आज दोपहर को ज़गरेब पहुंचने वाले हैं। किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म का क्रोएशिया का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म का ये दौरा दहशतगर्दी पर भारत के मौक़िफ़ के लिए क्रोएशिया की बढ़ती हुई हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की मुस्तक़िल रुकनियत के लिए उसकी हिमायत के तनाज़ुर में हो रहा है। उनके इस दौरे से अहमियत के हामिल ताउन को वुसअत दिए जाने का इम्कान है। इस दौरे के दौरान वफ़द की सतह की बातचीत होगी और सकाफ़ती सफारतकारी जैसे कलीदी शोबों में समझौते किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत, तालीम, सकाफ़त के शोबों में बड़े समझौते भी किए जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदे और यूरोप मशरक़ वस्ता और भारत को जोड़ने वाले कनेक्टिविटी से मुताल्लिक़ बड़े कॉरिडोर के ज़िम्न में तालमेल पैदा किए जाने का भी इम्कान है। अब हम ज़गरेब में मौजूद अपने नामानिगार संजीव कुमार से वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में बात करते हैं। संजीव जी शबाना, आप हमें ये बताइए, वज़ीर आज़म मोदी के इस तारीखी दौरे से क्या कलीदी नताइज बरामद हो सकते हैं? शबाना देखिए, क्रोएशिया जो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक देश है, क्योंकि भारत चाहता है कि भारत और EU के जो
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं वो इस साल के अंत तक हो जाएं। यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो साइप्रस होकर भी गए और यहाँ क्रोएशिया में जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत करेंगे और कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है जी। और मैं आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे मॉन्यूमेंट टू होमलैंड पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे, शहर के केंद्र का दौरा करेंगे। दोनों देशों के बीच बढ़ती जो जनसंपर्क की भावना है वो बढ़ाने के लिए पीपल टू पीपल टाइज पर भी फोकस रहेगा। शाम को प्रधानमंत्री क्रोएशिया के राष्ट्रपति रोजान मिलनकोविच से मुलाकात करेंगे, उनके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। और मैं आपको बताऊं शबाना, जो हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसमें क्रोएशिया ने भारत की पूरी तरीके से भारत का समर्थन किया था, एकजुटता दिखाई थी। तो इस दृष्टि से दोनों देश जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो है मिलकर लड़ने के लिए भी अपनी जो प्रतिबद्धता है उन्होंने दोहराई है। शुक्रिया संजीव। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से जो दोनों देशों के बीच जो है संबंध मजबूत होगा और भारत के जो है यूरोप के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे। शुक्रिया संजीव ताज़ा जानकारी के लिए। भारत और कनाडा ने एक दूसरे की राजधानियों के लिए हाई कमिश्नरों की बहाली से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के शहर कनास्किस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के साथ बाहमी मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने कानून की हुक्मरानी का एहतराम, मुश्तरका जमहूरी इक़दार पर मबनी भारत और कनाडा ताल्लुकात की अहमियत के अज़्म का इजहार किया और इक़्तिदार आला और इलाक़ाई सालमियत के उसूलों को बरकरार रखने के तईं यकीन का भी इजहार किया। इसके अलावा दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने एहसासात और तशवीश के लिए एक दूसरे का एहतराम, अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों और बढ़ते हुए माशी राब्तों की बुनियाद पर एक तामीरी और मुतवाज़िन शराकतदारी अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी की मीटिंग के बारे में मुतला करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए आपसी ख्वाहिश पर भी तबादला ख्याल किया, जिनमें हालिया दिनों में कशीदगी पैदा हो गई थी। उन्होंने तिजारत, अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते और कनेक्टिविटी के बारे में आला सतह पर मुज़ाकरात शुरू करने पर भी इत्तफाक किया। बयान में वजारत खारजा ने मजीद कहा कि दोनों लीडरों ने ताल्लुकात में फिर से एतमाद को बहाल करने और उनमें तेजी लाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में काम करने की सतह में राब्तों के साथ साथ आला वजारती सतह पर फिर से बातचीत शुरू करने की अहमियत को उजागर किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। योग का 11वां बैनुल-अक़वामी दिन 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज़ योग के इर्तिक़ा पर एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है जो कदीम भारतीय रिवायत से एक आलमी तहरीक तक के सफ़र को बयान करता है। एक रिपोर्ट। योग की तारीख भारत की कदीम तहजीब में गहराई से पेवस्त है। ये रूहानी मश्क के तौर पर इंडस सरस्वती वादी की तहजीब में शुरू हुई और रफ्ता रफ्ता खुद शनासी की जानिब एक मुनज़्ज़म राह में ढल गई। बरसों तक माहिरीन का ख्याल था कि योग 500 कबल मसीह के आसपास बौद्ध मत के उरूज के दौरान शुरू हुआ। ताहम इंडस सरस्वती वादी की तहजीब से मिलने वाली आसार कदीमा की दरियाफ्त तजवीज़ करती हैं कि योग इससे भी कहीं ज़्यादा पुराना है। नई दिल्ली से वैष्णु PS रिपोर्ट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में एक तकरीब के दौरान बहरी डॉकयार्ड में मुल्क का पहला आबदोज शिकन जंगी जहाज INS अरनाला ASW SWC को समंदर में उतारेगी। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई ने इसराइल के खिलाफ वार्निंग जारी की है कि ईरान ने अपने रात के ताज़ा हमलों में इसराइल के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्ती के साथ कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ मामलात हल करने के लिए किसी तीसरे फरीक की सालिसी को कभी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हालिया फौजी कार्रवाई को ख़त्म कराने में सालिसी के ट्रंप के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब पहुंचने वाले हैं। क्रोएशिया के लिए किसी भारतीय वजीर आजम का ये पहला तारीखी दौरा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।